हेलो एवरीवन, माय नेम सचिन। और हमने बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक ख़त्म कर लिया है जहाँ तक हम चालुक्य तक आ गए थे। आज का जो टॉपिक है वो है त्रिपटाइट स्ट्रगल। ठीक है, स्टाइल बोल रहा हूँ। ये किस किस के बीच में होता? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये तीन है, यानी GPR। परफेक्ट। बट ये जो टॉपिक होने वाला है, जो मैं बताने वाला हूँ, ये काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा और सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट बेयर इट एंड मेक श्योर यू लिसन इट केयरफुली एंड रिवाइज करो बार बार। ठीक है, तो इससे तुम्हें आ जाएगा। मेरी पुरानी सारी वीडियोस में तुम्हें सारी चीज़ मिल जाएंगी। जाओ, टॉपिक देखो, लिस्ट है, देख लो आराम से। ठीक है, 10-10 मिनट 15-15 मिनट में पूरा खत्म कर दिया है, जिसको टीचर्स 1-1 घंटा लगाते हैं, आधा घंटा, 2-2 3-3 घंटे लगाते हैं और खाली टाइम वेस्ट होता है। तो थोड़ा फास्ट देखना। ठीक है, फास्ट है। शुरू कर दें। तो त्रिपटाइट स्ट्राइक जो हुई थी वो स्टार्ट हुई थी किस किस के बीच में? राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार। ठीक है, मेरे साथ बोलेंगे। राष्ट्रकूट टॉप पे, पाल नीचे, प्रतिहार कहां पर है? चलो मैं बताता हूं। ठीक है, अब देखो, अगर बताया जाए तो गुर्जर प्रतिहार पहुंच गए इधर इस साइड पर। अगर मेरा इंडिया, जस्ट इमेजिन करो मेरा जो फेस है वो एक इंडिया है। ठीक है, मस्त तरीके से। ये कश्मीर है, ये कन्याकुमारी है, ये गुजरात, और ये इधर का असम हो गया, ये साइड हो गया। अगर मैं करूँ मेरी आंखों के पास यहाँ पर इस वाले एरिया पे मेरा गुर्जर प्रतिहार घूम रहा है, यानी मैं राजस्थान गुजरात के आसपास घूम रहा हूँ, बहुत बढ़िया। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि यहाँ पर मेरा वो चल रहा है, क्या? पाल चल रहा है, तुमने कहा वाह। और फिर मैं अगर ये वाले फेस में, मेरे इधर वाले फेस में मेरे कौन चल रहा है? राष्ट्रकूट चल रहा है। तो तुम्हें समझ में आ गया कौन सी बात कर रहा हूँ मैं? वेस्टर्न इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, प्रतिहार के बारे में। तो राष्ट्रकूटा के बारे में। राष्ट्रकूटा नीचे, गुज्जर प्रतिहार ऊपर, और इस साइड पे कौन आ गया? तीसरा कौन बचा? पाल चल रहा है। पर इनकी जो लड़ाई हो रही है ना, वो यहाँ के लिए हो रही है। ये वाला पार्ट एंड गैंगडिक वाला पार्ट, काफ़ी खदान है, काफ़ी उपजाऊ जमीन है। ठीक है, तो यहाँ की लड़ाई हो रही है, कन्नौज की लड़ाई हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट ये बनता है, बच्चों से बच्चा कॉन्सेप्ट बनता है कि आप मुझे बताओ तीनों में तीनों कौन थे, और चौथे में किसके लिए लड़ रहे थे? तो कन्नौज के लिए लड़ रहे थे। खत्म हो गया। ठीक है, बस इतना ही। ठीक है, पर ये बच्चों के लिए। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे पाल। बताओ पाल कहाँ पर है? पाल कहाँ पर है? ये गुज्जर प्रतिहार, ये राष्ट्रकूट, तो ये पाल। चलो भाई, पाला उसके बारे में पढ़ते हैं। अब पाल क्या है? अभी तुम्हें पता होगा कि पुष्यभूति पढ़ गया है, मुखारीज पढ़ गया है, मैत्रिकास पढ़ गया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हमने। ठीक है, मैं समझ गया हमने, समझी, पढ़ा। अभी क्या हुआ? पाल को स्टार्ट करने वाला बंदा हुआ गोपाल। ठीक है, गोपाल। इसने ये क्या था, यहाँ इलेक्शन हुआ, इलेक्शन से गोपाल निकल गया, तो गोपाल ने कहा चलो मैं फाउंडर बनता हूँ। ठीक है, इंडिपेंडेंट बुद्धिस्ट किंग ऑफ बंगाल, जिसे नोटेबल पीपल ने इसको वो किया। ठीक है, बढ़िया हो गया। गोपाल के बाद आया धर्मपाल। धर्मपाल ने रिवाइव किया है नालंदा यूनिवर्सिटी को। ध्यान रखना, धर्मपाल ने रिवाइव किया नालंदा यूनिवर्सिटी को, और उसी ने विक्रमशिला को फाउंड किया। ठीक है, फॉरेनर्स आते थे पढ़ने के लिए, मजा ही आता था, मजा ही। एक सोमपुर मोनेस्ट्री है जो पहाड़पुर बिहार में, उसको भी फाउंड किसने किया है? इसी ने किया है। कौन है ये? क्या नाम था इसका? धर्मपाल। ठीक है, तो गोपाल के का लड़का धर्मपाल। ठीक है, यहाँ तक सही हो गया। अब उसके बाद क्या है कि इसने क्या किया? राष्ट्रकूट का जो रूलर था ध्रुव, उसको हराया। राष्ट्रकूट पढ़ेंगे अभी, पर इसने क्या किया वो बता रहा हूँ। ठीक हो गया, बढ़िया हो गया। उसके बाद आया देवपाल, धर्मपाल का लौंडा। उसके बाद इसने विक्ट्री ली, हूंस, गुर्जर, द्रविड़ियास पे सब पे बोली। पर ये छोड़ो, इसमें याद रखो इसके टाइम पर, यानी देवपाल के टाइम पर, यानी पाल शासकों के टाइम पर एक कोर्ट पोएट था, इसका नाम था वज्रदत्त। इसने एक बुक लिखी है, बुद्धिस्ट स्कॉलर था, लोकेश्वर शतक लिखी हुई है उसने। यहाँ से आगे मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये पैटर्नाइज करते थे बुद्धिज्म को, हिंदुइज्म को भी करते थे। ठीक है, और फिर आता है महिपाल। महिपाल क्या है? कहते हैं कि सेकंड पाल किंगडम को का फाउंडर जो है वो महिपाल है। इसने अपनी खोई हुई ग्लोरी को वापस लाया, इसलिए इसको माना जाता है। हाईली पॉपुलर किंग था, बहुत ही आया। फिर उसके बाद आया महिपाल के बाद रामपाल आया, लास्ट स्ट्रॉन्ग पाल का रूलर था। महिपाल के बाद काफ़ी आए, लास्ट बचा मदनपाल। मदनपाल वॉज द लास्ट वन, एंड आफ्टर दैट वॉज डिफीटेड बाय विजय सेन ने हराया, और ये खत्म कर दिया कहानी। अब मैं कुछ चीज़ देखूंगा जो कि जैसे कि सोमपुर महावीरा, ठीक है, जो बांग्लादेश में है, वो पाल के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, पाली स्कूल ऑफ स्कल्पचर आर्ट, ठीक है, विक्रमशिला विहार, उदंतपुरी विहार, जगतदिला विहार, ये सारे कहाँ हैं? पाल स्कूल ऑफ स्कल्पचर आर्ट्स की वजह से। ठीक है, सुन लो, काम का है बहुत।
ठीक है, काफ़ी है। आगे बात करते हैं। सोमपुरा महाविहार मैंने बताया ना बांग्लादेश में, ये तो पता ही है मुझे। और सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल जो बराकर में है वो इसी टाइम पे बना था, ठीक है। अब इनका डिक्लाइन हो गया, ठीक है। रामपाला के मरने के बाद रेबिलियन स्टार्ट हो गया, ठीक है। और रिपिलियन होते होते इन्हीं के बंदों ने सेन हटाया विजय सेन जो है, मैंने बताया ना लास्ट रूलर जो है उसको, लास्ट रूलर कौन था? रामपाल, मदनपाल का लौंडा रामपाल का लौंडा मदनपाल, ठीक है। फिर यहाँ पे विजय सेन था, विजय सेन ने कहा ठीक है लास्ट वाला बंदा ही है, मैं निपटाता हूँ। विजय सेन ने फिर सेना डायनेस्टी स्टार्ट कर दी। सेना डायनेस्टी कुछ थी नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं चली, ठीक है। मैं तो कहूँ हेमंत सेन ने सेना डायनेस्टी को लिया, चली। विजय सेन रियल फाउंडर था, बल्लाल सेन उसके बाद आया, ठीक है, जिसने कॉलोनिज्म चलाया, बंगाल में रिफॉर्म्स आए। और लक्ष्मण सिंह आया, सेन आया, लक्ष्मण सेन आया। फिर इसको किसने? बख्तियार खिलजी आया और उसने मामलुक डायनेस्टी चलाई, स्लेव डायनेस्टी की बंगाल और बिहार में, और निपटा दिया। तो ये तो ख़त्म हो गई, ये तो ख़त्म ही होगी ना बख्तियार खिलजी के द्वारा, ठीक है। देवा डायनेस्टी, आई मीन नहीं 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 नहीं, सेना डायनेस्टी को उठाया था देवा डायनेस्टी ने। देवा डायनेस्टी को बख्तियार खिलजी ने उठाया और निपटा दिया, खत्म हो गया, ठीक है। चलो फिर अब बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार के बारे में। ये तो कैसे निपटी तो पता लग गया। अब गुर्जर प्रतिहार के बारे में बात कर लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार जो है वो मेनली पेस्टोलॉजिस्ट थी, मतलब क्या थी? चरवाहे थे, फाइटर्स थे, ठीक है। लोग कहते थे कि खुले में रहते थे, सेंट्रल इनका जालौर राजस्थान था, तो ऐसे रहते थे, तो ठीक हो गया। पहले उज्जैन पे रूल किया, फिर कन्नौज पे किया, ठीक हो गया। प्रतिहार का मतलब ही होता है डोर कीपर्स, द्वारपाल, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। फेमस किंग है गुर्जर प्रतिहार के बारे में, भोज जो हैं, किंग भोज, मेहर भोज आएंगे, ठीक है, उनके बारे में लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है? ग्वालियर इंस्क्रिप्शंस में। पहले आए नागभट्ट, नागभट्ट प्रथम, ये क्या थे? फाउंडर थे। इसने मुस्लिम फोर्स को हराया, ठीक है। और धीरे धीरे वो आराम से मज़े में लिए, इन्होंने मज़े से जी रहे थे, ध्रुव के द्वारा हार गए। फिर आगे वत्सराज आया। अब इसने क्या किया? पाल का जो किंग था धामपाल, धर्मपाल, और बंगाल का, और राष्ट्रकूट का जो किंग था ध्रुव, ठीक है, उसको हराया, दोनों को हरा दिया। ध्रुव ने किसको हराया था? ऊपर वाले को, नागभट्ट को, इसने इसको हटा दिया, ठीक है। और त्रिपटाइट स्ट्रगल यहाँ से स्टार्ट हो गया। वत्सराज ने ऊपर भी हराया, पाल को भी हराया, राष्ट्रकूट को भी हराया। गुर्जर प्रतिहार के तीन ही तो हैं, गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट। तो ये जो वत्सराज है इसी ने तो उन दोनों को हराया। दोनों को हराने के बाद क्या हुआ भाई? यहीं से स्टार्ट हो गया त्रिपटाइल। मैंने कहा ठीक है। अब राष्ट्रकूट का जो किंग था ध्रुव, इसने वत्सराज को हरा दिया और ले भाई छीन लिया सब कुछ, ठीक है, ओके। फिर नागभट्ट द्वितीय आया, वत्सराज का लड़का था, वो आया, उसने चक्रयुद्ध को हराया और कन्नौज को फिर से छीन लिया। फिर धर्मपाल को हराया इसने। वो भाई साहब कर क्या रहे हो तुम, ठीक है। हुआ क्या देखो, राष्ट्रकूट का जो किंग था ध्रुव, ठीक है, सुनना, राष्ट्रकूट का जो किंग था ध्रुव, उसने वत्सराज को हराया, ठीक है। अब धर्मपाल ने एडवांटेज दिया और जाके उसने वत्सराज को हराया, ठीक है। उसने देखा कि वत्सराज हार चुका है, किसने? राष्ट्रकूट का किंग ध्रुव ने हराया। उसने कहा ठीक है मैं कन्नौज बैठ जाता हूँ। नागभट्ट ने कहा तेरी भैंस क्या, कैसे लड़ जाएगा? धर्मपाल को पकड़ा और फिर जीता, वहाँ बैठा। फिर राष्ट्रकूट ने हरा दिया, फिर वहाँ बैठ गए। अब राष्ट्रकूट अंपायर चल रहा है उधर पर आराम से मस्त तरीके से। तो अभी राष्ट्रकूट चल रहा है कन्नौज पे, ठीक है। हमारा यहाँ पर पाल भी खत्म हो गया, ठीक है, और दूसरा पाल खत्म हो गया ना, महेंद्र पाल भी खत्म हो गया। और पहले मैंने किससे स्टार्ट किया था? गुर्जर प्रतिहार से स्टार्ट किया था। गुर्जर प्रतिहार भी खत्म हुआ, ठीक है। वत्सराज आया, त्रिपटाइट स्टाइल आई, ठीक है, मेरभोज आ गए, यार आया, फिर पाल निपट गया, गुर्जर प्रतिहार निपटा। अब राष्ट्रकूट के बारे में बात करें। गुर्जर प्रतिहार निपटा, अब राष्ट्रकूट के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रकूट में जो पहला बंदा है वो दंतिदुर्ग है, फाउंडर है, ठीक हो गया। और क्या है, इसने दशावतार टेम्पल एलोरा में बनाया है, ये भी काम का है। फिर उसके बाद कृष्णपथम आता है। कृष्णपथम ने कैलाश टेम्पल बनाया एलोरा में, ठीक है, सिंगल रॉक का, ठीक है। और फिर आगे देखो, फिर गोविंदा आता है, फिर ध्रुव आता है,
फिर गोविंदा आता है, फिर अमोघ वर्ष आता है, काफ़ी मोस्ट राष्ट्रकूटा है, ठीक है, और गोविंद थर्ड का बेटा है। फिर इंदिरा थर्ड आता है, अल मसूदी इसके टाइम पर आया था, ये पूछ ले अल मसूदी किसके टाइम पे आया था, गोविंदा थर्ड के टाइम पे आया था। ये का क्या है कौन है, राष्ट्रकूट, ठीक है। कृष्णा थर्ड लास्ट ग्रेट रूलर है राष्ट्रकूटा का, ठीक है। बस इसके बाद क्या है, कोई भी नहीं है। इंदिरा फोर्थ लास्ट था, निपट गए सबके सब, ठीक हो गया, ये निपट गया अच्छे से। फिर उसके बाद चोला, तेरा रंग बसंती चोला, ठीक है। अभी क्या है कि ये चल रही थी नीचे कावेरी के पास, ठीक है। करिकला चोला जो था मोस्ट फेमस चोला था, ठीक है। फिर उसमें बहुत लोग आए, जैसे राज राजा प्रथम, ठीक है, राजेंद्र, ये आए, ये फेमस पावर थे, ठीक है। विजय आलिया फाउंडर थे, ठीक है, विजय आलिया क्या थे, फाउंडर थे। और उसके बाद आया प्रणत का भी राष्ट्रकूट किंग को हराया था बैटल ऑफ वल्लाला में, ठीक है, पर फिर हार गया कृष्णा थर्ड से। फिर जाए राज राजा चोला, ठीक है, ये राज राजा प्रथम का गुरु था, नहीं कुरुवर जो था वो गुरु था राज राजा प्रथम का, ठीक है। चेरा निपटा है इसने, राजेश्वरा बृहदेश्वर टेम्पल है, ये इन्हीं की देन है, राज राजा चोला के, ठीक है, यहाँ पर आ गया। फिर राजेंद्र आया, ठीक है, राजेंद्र ने भी बहुत काम किए। और चोला में राजेंद्र आया, राज राजा आया, बस दो ही इंपॉर्टेंट है, और कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है, और कोई इंपॉर्टेंट मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो बहुत कुछ, पर सब कुछ नहीं बता सकता। आई हैव द लिमिट्स ब्रो, लिमिट्स, ठीक है। वेस्टर्न चालुक्य के बारे में देखें क्या, वेस्टर्न चालुक्य बोर हो जाओगे, ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब हम ऐसा करते हैं कि कोई साल का क्या ही करोगे तुम, कुछ करना क्या। अच्छा मैं इसको पढ़ देता हूँ, ठीक है, क्विकली। अभी क्या है कि चहामान जो है, जिसको चौहान्स कहते हैं, वो दिल्ली और अजमेर पे लड़ रहे हैं, गुर्जर प्रतिहार है, जिसका गुर्जर प्रतिहार का फाउंडर नागभट्ट हो गया। सातवाहन तो लैंड डोनेशन ब्राह्मण को स्टार्ट किया, चलो कोई नहीं। कन्नौज का ट्रिपटक वो है पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, ठीक है। पाल के बारे में बात कर लेते हैं। गोपाल है, उदानपुरी भी निकला था, बेटा धर्मपाल है, विक्रमशिला ने किया था, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, नागभट्ट है, कन्नौज भीनमल जो मिलेगा कैपिटल, नागभट्ट एक आ गया। फिर मिहिरभोज आ गया, मिहिरभोज, ठीक है, मिहिरभोज है। फिर महेंद्रपाल है, ठीक है, इसका जो राज पोएट था वो राजशेखर था। फिर चोला आ गया, ठीक है। पाल देख लो, पाल क्या है, बंगाल में किया था इन्होंने, बुद्धे से थे, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, माहीपाल, रामपाल, लो भाई खत्म हो गया, ये तो मैंने बता ही दिया था ऑलरेडी, ठीक है। अभी और देखो क्या है, चोला डायनेस्टी देखो, चोला, ठीक है, यही देख लेते चोला भी, ठीक है। विजय आले ने वो किया था, फाउंड किया था, पल्लवास के फ्यूडेटरी थे, तंजौर कैप्चर की थी, ठीक है, टेम्पल बनाया। निशुम भासुदेनी का रूलर थे को प्रतांका, पांड्यास को वलौर पर हराया था। फिर राष्ट्रकूटा किंग कृष्ण थर्ड से हार गया। पिलर है कृष्णवारा टेम्पल रामेश्वरम में। फिर राज राजा प्रथम आया, चेरास को त्रिवेंद्रम में हराया, पांडवास को हराया, मालदीव्स को हराया, मतलब मालदीव जीता, श्रीलंका को इन्वेड किया, ठीक है। और बस फिर राजेंद्र आएगा, राज राजा प्रथम का बेटा था, नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं इसको, ठीक है। श्रीलंका को कॉन्कर किया। मोहम्मद गजनी इसके कंटेम्प्रेरी था, गंगा को करके दो लोकल किंग बंगाल के निपटाए, ठीक है। गंगाई कोंडा चोला नाम से इसको टाइटल मिला, गंगाई कोंडा चोला, यही है, हाँ राजेंद्र, ठीक है। ये गंगा तक आके दो बंदों को मार के गया था, एक्सपेडिशन किया इसने, ठीक है। चोला की जो चोला देखो, चोला जो है वो क्या क्या कैसे कैसे निपटे थे, ठीक है। चोला ने चालुक्य ऑफ कल्याणी से लड़ा था, 13वीं शताब्दी में गिर गए थे, ठीक है। उनकी जगह पांड्याज और होयसालाज ने ली थी, और लेट चालुक्य को यादवास और ककात्याज ने ली थी। मैं चाहूँ तो मैं ककात्या ही पढ़ा सकता हूँ, बट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। यादवास की कैपिटल देवगिरी थी, होयसाला की कैपिटल हेलीबिदु थी, ठीक है। फेमस स्टार शेप्ड टेम्पल्स हैं इधर होलीबिदु में।
चोला का अगर गवर्नमेंट देखें तो डिसेंट्रलाइज है, उर और सभा, उर कॉमन, सभा ब्राह्मण्स, अग्रहारा तो सबको पता है ब्राह्मण के लिए है, ओके ओके, ब्रह्मदेया पता है ब्राह्मण को, वेलन अगवी क्या, वेलन वेलन वगई नॉन ब्राह्मण्स को जो देते थे, देवदान पता है, पल्ली छंदम जैन कम्युनिटी को देना, शाल भोगा मेंटेनेंस स्कूल के लिए करना, ठीक है। 2 टाइप के थे, वित्ती फोर्स लेबर हुआ, ठीक है, कदम्बा लैंड रेवेन्यू हो गया, ठीक है। बृहदेश्वरी टेम्पल तंजौर में, जिसको राजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, राजा ने बनाया था। गंगाईकोंडा चोलापुरम जो है वो राजेंद्र ने बनाया था। अरिवत्सेरा टेम्पल राजा द्वितीय ने बनाया था। अब देखो मंडप आगे से, प्लिंथ आगे से हो गया, माल का टॉप हो गया, गर्भगृह अंदर हो गया, स्तूपी टॉप पर हो गया, प्लिंथ आगे से हो गया। नगारा में मेन टाइम शिखारा होता है, गोपुरम होता है, नंदी होता है, ठीक है। छोड़ो ये काम का नहीं है। गोपुरम देखो साउथ के टेम्पल में देखोगे ना, साउथ के टेम्पल में तो क्या होता है कि एक ही खड़ा होता है और उसके बाद आगे से पूरा फ्लैट होता है, ठीक है, ताकि वो दूर दूर से दिखे। नींद आ रही है यार। अरिबतेश्वर टेम्पल कुंभकोणम में था। कंदरिया महादेव टेम्पल एमपी में है। विरूपक्ष टेम्पल पट्टाडिकालू कर्नाटक में है। नटराज है, बॉन्ज का बना है, लोस्ट वैक्स टेक्निक से है। कोणार्क टेम्पल उड़ीसा में है, ब्लैक पगोडा बोला जाता है, नरसिंह देवा ने बनाया था, गंगा डायनेस्टी से। नागरा और कलिंग स्टाइल है, 10 रुपये नोट में दिख जाता है। दिलवाड़ा जैन टेम्पल है, वास्तुपला ब्रदर ने बनाया था, गुर्जर स्टाइल है। चालुक्य फ्यूडलिटीज जो हैं सोलंकिया के द्वारा बनाया गया था, माउंट आबू राजस्थान में। सोमनाथ गुजरात में है, ठीक है। मॉडर्न सन टेम्पल मारू गुर्जर टेम्पल गुजरात में मिलेगा। जगन्नाथपुरी टेम्पल उड़ीसा में है, वाइट पगोडा बोला जाता है, ब्लैक पगोडा को नाक को बोला जाता है। स्टाइल रेखा देवला है, अवंती और ईस्टर्न गंगा चैनल से मिलकर बनाया था। तो इति अभी रुक जाओ, मेरे पास एक चीज और है, ठीक है। अरे रुक ही जाओ, थाम्बा पुष्यभूति वंश पढ़ना है क्या? राष्ट्रकूट वंश देखो मैं कुछ वंश के बारे में पढ़ूंगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा होगा बट तुम्हें सुनना है, ठीक है। सुन के ही तुम कुछ हासिल कर पाओगे, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा है बट तुम्हें सुनना पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा, इसके 2 पार्ट भी नहीं कर सकता, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रकूट वंश से। प्रतिहार भी बताऊं क्या? पुष्यभूति वंश से बताता हूँ, ठीक है। तो अभी कोई रिवीजन नहीं है, अभी मैं पॉज कर लेता हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है। पानी पी के आता हूँ फिर बोलूँगा। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। मैं तो पुष्यभूति वंश से स्टार्ट करते हैं। अभी क्या है कि थानेश्वर जो पुष्यभूति वंश है उसकी स्थापना जो है पुष्यभूति ने की थी, हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर नामक स्थान पर, ठीक है। पुष्यभूति वंश जो है वो हूणों के लिए संघर्ष का कारण प्रसिद्ध हुआ। मतलब वो क्यों हुआ? क्योंकि हूणों के साथ संघर्ष वहां पर बहुत लोगों ने किया, ठीक है। प्रभाकर वर्धन जो था इस वंश का 4था शासक था, मैंने बताया था 4था शासक था। उसके 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, ठीक है। और राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तो थे। अब जैसे प्रभाकर वर्धन है उसकी एक पुत्री थी, उसका नाम राज्यश्री भी था, ठीक है। और राज्यश्री का जो शादी हुई थी वो मोखारी वंश के, देखो अब ये रिवीजन चल रहा है, मोखारी वंश के ग्रहवर्मन से हुई थी, ठीक है। ये मैंने बताया था। अभी देखो प्रभाकर वर्धन के डेथ होने के बाद उनकी पत्नी यशोमती ने उन्हीं की चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली। तो सती देख रहे हो, सती आया वहां पर। प्रभाकर वर्धन के बाद जो राज्य चलाया वो राज्यवर्धन ने चलाया। 2 लड़के थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। और राज्यवर्धन ने चलाया। मालवा अभियान से लौटते समय गौड़ का एक शासक था, ठीक है, देवगुप्ता ने के साथ मिलकर शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अब यहां से राज्यवर्धन की हत्या होने के बाद उस समय राज्यवर्धन का प्रधानमंत्री उसका मेरा भाई भंडी था, ठीक है, भंडी। अब क्या करता? हर्षवर्धन था, छोटा था, बैठ गया गद्दी पे, कहा भाई आज हम गद्दी पे बैठेंगे, गद्दी पे बैठ गया। अब हर्ष के विषय में हमें बाणभट्ट के बारे से के हर्ष चरित्र से जानकारी मिलती है, ठीक है, ये भी मैंने बताया था। हर्ष का दरबारी जो कवि था वो बाणभट्ट था, यही तो सी बात है ना। हर्ष ने कुल 41 वर्ष तक, भाई साहब 41 वर्ष, कुल नहीं होता बहुत होता है, 41 वर्ष तक शासन किया, ठीक है। चीन यात्री ह्यूएन सांग 629 से 645 के बीच में भारत में रहा, तो इसी के टाइम पे आया था,
क्यों? क्योंकि 606 पे कौन बैठा? हर्षवर्धन बैठा। 606 से 41 साल का अगर लगाते हो तो 606 से 41 साल का तुम लगाते हो तो 647 साल होता है। पर 629 से 645 तक हुइनसांग यहीं पर है, तो हुइनसांग हर्षवर्धन के टाइम पर ही आया। हुइनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि नाम से जाना जाता है। वाह, शाक्य मुनि हुइनसांग, वाह। हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज में बना ली। उसने कहा ठीक है हम कन्नौज बनाते हैं, और हर्ष को शिलादित्य के नाम से जाना, परम भट्टराकक और उत्तर पथ स्वामी यानी उत्तरापथ स्वामी की उपाधि मिल गई। ठीक है, नॉर्थ का जो था, ठीक है, उत्तर, हाँ नॉर्थ, ठीक है, ठीक है। अब हर्ष एक कवि भी था, नाट्यकार भी था, तो उसे नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली तीनों की तीनों लिख दी। उसने नाटकों की रचना की। बाणभट्ट की जो रचनाएं हैं, हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती परिणय, ये भी मिला हुआ है। यह बाणभट्ट की रचना है। हर्षवर्धन की कौन सी है? नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। बाणभट्ट की कौन सी है? हर्षचरित्र, कादम्बरी और पार्वती परिणय। ठीक है, यहां तक हो गया। अब बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थक होने के अलावा विष्णु व शिव को भी मानता था हर्ष। यानी बौद्ध धर्म का था, बौद्ध धर्म का महायान, हीनयान नहीं, महायान, महायान और शिव और वैष्णव दोनों को भी मानता था, बट मेन जो था वो उपासक किसका था? बौद्धिज्म का था। हर्ष ने आयोजन करवाया विशाल धार्मिक संसभाओं का कन्नौज, ठीक है, और प्रयाग में भी किया। कन्नौज सभा हुइनसांग के सम्मान में की गई थी। कन्नौज में जो सभा कराई थी, इसमें काफी लोगों के आचार्यों को बुलाया, संप्रदायों को बुलाया। इस सभा की अध्यक्षता हुइनसांग ने की। मैं अध्यक्ष बनूंगा। और हर्ष ने इस अवसर पर मोतियों तथा बहुमूल्य वस्तुओं का खूब सारा वितरण किया। ठीक है, कर लिया। हर्ष को दिन का प्रथम भाग, देखो अब हर्ष का जो भाग था 3 भागों में बटा हुआ था। प्रथम भाग सरकारी कार्य, दूसरा तीसरा भाग धार्मिक कार्य होता था, तीनों बढ़ गया। अब हर्ष के दरबार में चीनी दूत मंडल 643 में 646 में आ गया। ठीक है, और 641 में हर्ष ने अपना दूत चीन भेज दिया। हर्ष द्वारा प्रयाग में प्रतिरक्षी आयोजन किया, जो आज मतलब ऐसे जैसे मोक्ष परिषद कहा जाता था। हर्ष का युद्ध और शांति का मंत्री जो अवंती था, ठीक है, और हर्ष का महासेनापति सिंहनाथ था। ठीक है, अब कुछ लोग हैं जो हर्ष के महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, जिसको आपको याद रखना है। सिंहनाथ मुख्य सेनापति, अमात्य परिषद के मंत्री थे, उपरिक भुक्ति के प्रशासक थे, दंडपाशिक पुलिस अधिकारी थे, वृहदेश्वर अश्वसेना के अधिकारी, बालाधिकृत पैदल सेना का अधिकारी, स्कंदगुप्त गज सेना का मुख्य अधिकारी, कुंतल अश्वसेना का प्रधान अधिकारी, अवंती शांति एवं युद्ध का मंत्री। अब हुइनसांग के अनुसार अधिकारियों का वेतन भूमि अनुदान के रूप में दिया जाता है, यानी जो भूमि जुती उनका तो ठीक है तुम्हारा हो गया। हर्ष के समय भूमि कर जो था वो 6ठा भाग वसूला जाता है, यानी 1/4 से 1/6 हो गया था। मालवा के राजा देवगुप्त को राज्यवर्धन ने क्या किया? पराजित किया। अब मालवा का एक राजा था, ठीक है, मालवा भी चलते हैं, साइड में मालवा भी चल रहा है, ठीक है, वहां राज्यवर्धन ने इसको निपटाया। राज्यवर्धन कौन है? कौन है राज्यवर्धन? कौन है? ये प्रभाकर वर्धन के 2 लड़के राज्यवर्धन और हर्षवर्धन है। तो राज्यवर्धन बड़ा था, जिसको शशांक ने मारा, ठीक है, तो पर इसने देवगुप्त को हराया था। ठीक है, अब हर्ष 16 साल की उम्र में बैठा था, ये भी मैंने बताया आपको। देखते जाओ, अभी पूरा करेंगे। हर्ष को की प्राचीन जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी, थानेश्वर से कन्नौज लेके आया। ठीक है, हर्षवर्धन ने मगध राज की उपाधि धारण की। शासनकाल का आरंभिक इतिहास बाणभट्ट से पता लगता है। ठीक है, और हुइनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा, शूद्रों को कृषक बोला। और हर्षवर्धन सूर्य शिव और बुद्ध का उपासक था। ठीक है, हर्षचरित में हर्षवर्धन को सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार कहा गया है। और 3 करों का उल्लेख मिलता है, भाग, हिरण्य और बलि। ठीक है, भाग, हिरण्य और बलि। हर्षचरित के अनुसार थानेश्वर में के प्रत्येक घर में शिव की पूजा होती थी। और हुइनसांग मगध के महायान संप्रदाय के 10,000 भिक्षुकों का उल्लेख करता है। और हुइनसांग 637 में नालंदा विश्वविद्यालय भी गया। यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे और यात्रा वृतांत लिखा, जिसका नाम सियुकी है। ठीक है, हर्ष को दक्षिण के चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने आगे बढ़ने से रोक दिया, और उसने उसको टाइटल दे दिया कि राजधानी पुलकेशिन द्वितीय की जो राजधानी थी वो वातापी थी। ठीक है, चालुक्य का वाला वातापी कुंडा, तभी उसे मतलब वातापी बोलते थे। ठीक है, और वातापी कुंडा आगे किसी को बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी नाम। सेना का सर्वोच्च अध्यक्ष जो होता था मां बालाधिकृत होता था। ठीक है, अब हर्ष की मृत्यु के बाद क्या हुआ? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में क्या हो गया? स्ट्रगल आ गया। मतलब भाई साहब कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या क्या थे, कौन कौन थे। प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल 3 थे। तो बात करते हैं पहले प्रतिहार वंश के बारे में। चंद्रप्रदायी के पृथ्वीराज रासो के अनुसार परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। उन्हें आबू पर्वत और वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ से उत्पन्न किया था। देख रहे हो, पृथ्वीराज रसो के हिसाब से परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान अग्निकुंड से
हुए थे, ठीक है। अग्निकुंड के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्धि जो राजवंश की थी वो थी प्रतिहार की, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना जो था हरिश्चंद्र ने की, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक एक्चुअली नागभट्ट प्रथम था। ग्वालियर अभिलेख में जो लिखा हुआ है, पर वत्सराज गद्दी पर 780 में बैठा। पाल नरेश धर्मपाल को वत्सराज ने पराजित किया। नागभट्ट द्वितीय ने वत्सराज का पुत्र था। नागभट्ट द्वितीय ने चक्रा युद्ध को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। मुंगेर के समीप धर्मपाल को नागभट्ट द्वितीय ने पराजित किया। नागभट्ट द्वितीय ने गोविंद तृतीय नरेश को पराजित किया। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी और महान शासक जो था वो मिहिर भोज था। मिहिर भोज को पाल नरेश धर्मपाल और राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से पराजित होना पड़ा, ठीक है। अरबी यात्रा सुलेमान मिहिर भोज के शासन काल में भारत आया था। सुलेमान, ठीक है। मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की। आदि वराह प्रतिहार साम्राज्य का विस्तार मगध एवं उत्तरी बंगाल तक महेंद्रपाल ने किया। महेंद्रपाल के गुरु संस्कृत के विद्वान प्रसिद्ध राजशेखर थे। राजशेखर की प्रसिद्ध कृति काव्य मीमांसा एवं कर्पूर मंजरी है। महेंद्रपाल के बाद महिपाल का शासक हुआ। अल मसूदी महिपाल के समय पर आया था, मैंने बताया था आपको। और महिपाल के समय राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण कर नगर को उजाड़ दिया। राष्ट्रकूट जो था नरेश इंद्र तृतीय ने क्या किया? उजाड़ दिया। क्या क्या उजाड़ा? यही प्रतिहार, ठीक हो गया। अब इसको जो था अगर हम बात करें किसके बारे में, मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ? राष्ट्रकूट के बारे में, ठीक है। अब ध्यान से सुनो। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतीदुर्ग ने की। दंतीदुर्ग ने अपनी राजधानी मान्यखेत यानी मालखंड को बनाई। दंतीदुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्य गर्भ दान किया था। दंतीदुर्ग ने महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक उपाधियां धारण की। दंतीदुर्ग का उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम हुआ। कृष्ण प्रथम के बादामी के चालुक्य का अस्तित्व समाप्त कर गंगों की राजधानी मान्यपुर पर कब्जा कर लिया, देख रहे हो। और एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनाया, यह भी पता होना चाहिए। ध्रुव ने राष्ट्रकूटक शासक कन्नौज पर अधिकार करने हेतु वत्सराज और धर्मपाल को पराजित कर दिया। ध्रुव को धारावर्ष नाम से भी जाना जाता था। ध्रुव का पुत्र उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय था। गोविंद तृतीय ने चक्रायुद्ध एवं उसके संरक्षण धर्मपाल तथा प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। लो भाई, अभी कन्नौज ने जीत दिया। गोविंद तृतीय ने अपने विरुद्ध खड़े पल्लव, पांडे, केरल और गंगों के सम्मिलित संघ को पराजित किया। गोविंद तृतीय के बाद राजगद्दी पर अमोघवर्ष बैठा। अमोघवर्ष जो था जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की थी। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणिता सागर संग्रह के लेखक महावीराचार्य तथा अमोघव्रती के लेखक स्कायतना अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। काफी इंपॉर्टेंट। आदि पुराण जो है उसके रचनाकार जिनसेन, गणित सागर संग्रह के लेखक महावीराचार्य और अमोघव्रती के लेखक सत्याना अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघवर्ष तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन को अंत किया, समझ रहे हो। अमोघवर्ष ने जल समाधि ली। अल मसूदी इंद्र तृतीय के समय में भारत आया, ठीक है। अल मसूदी महिपाल के समय आया था और अल मसूदी इंद्र फिर दोबारा इंद्र तृतीय के समय आया था, महिपाल के में आया था। अल मसूदी ने तत्कालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक इंद्र तृतीय को बोला गया। कृष्ण तृतीय ने चोलों को परास्त कर कांची एवं तंजावुर पर अधिकार किया। कृष्ण प्रथम ने तंजावुर में विजय स्तंभ बनवाया है। एलोरा गुफा का सर्वप्रथम वर्णन थेविनेट फ्रांसीसी यात्री ने 17वीं शताब्दी में किया था। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा है 10। एलोरा की गुफा 15 में से विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया था। एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय हुआ है। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारी को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। शियक परमार ने राष्ट्रकूटों को राजधानी मान्यखेत पर आक्रमण कर इसे पूर्णतः ध्वस्त कर दिया। शियक परमार ने, ठीक है। अभी यहां से नेक्स्ट वंश कौन सा आता है? पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक कौन? गोपाल, ठीक है। कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने राजा चुना था। बुद्ध धर्म का अनुयायी था। उदंतपुरी में मठ का निर्माण गोपाल ने करवाया। एक उत्तराधिकारी था जो धर्मपाल था उसका। फिर कन्नौज के शासक इंद्रायुद्ध को परास्त कर चक्रायुद्ध को कन्नौज की गद्दी पर बैठाया, ठीक है। सोडडल कवि ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामिन कहा है। धर्मपाल ने को नागभट्ट द्वितीय एवं राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने पराजित किया। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इसने की है। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गांव दान में दिए हुए हैं धर्मपाल ने। धर्मपाल का पुत्र उत्तराधिकारी देवपाल था। असम, उड़ीसा, नेपाल के कुछ भागों पर देवपाल ने अधिकार किया।
सुलेमान ने देवपाल को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। अरब यात्री था। देवपाल ने अपनी राजधानी मुंगेर में बनाई और वंश का महानतम शासक था। शैलेंद्र शासक ने नालंदा में बौद्ध मठ की स्थापना हेतु देवपाल की अनुमति मांगी थी। देवपाल ने खर्च हेतु 5 गांव दान में दे दिए। महिपाल प्रथम ने पाल वंश की खोज हुई शक्ति को पुनर्जीवित किया। महिपाल प्रथम ने खोई हुई शक्ति को पुनर्जीवित किया। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल प्रथम को माना जाता है। इसीलिए पाल वंश के पतन के बाद सैन वंश वहां सत्ता में आए। सैन वंश बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। संध्याकर नदी द्वारा रामचरित रामपाल की प्रशंसा में लिखा गया है। बंगाल में केवट विद्रोह रामपाल के शासनकाल में हुआ था। अरब यात्री सुलेमान ने पाल शासन को रूहमा अर्थात धर्म भ्रष्ट कहा है। अभी देखो त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ उसमें किन किन ने भाग लिया। इधर गुर्जर प्रतिहार में वत्सराज, नागभट्ट, रामभट्ट, मिहिरभोज, महेंद्रपाल। राजकोट में ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण आ गया। पाल में धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल आ गए। ये चारों के चारों आ गए। ठीक है, अभी बात करेंगे सेन ने उजाड़ा था ना इसको, तो सेन वंश को देखेंगे। फिर हम काफी ज्यादा देखने वाले हैं। मैं तो थक गया, मेरा गला थक गया एक्चुअली। ओके लेट्स टेक। अभी हम स्टार्ट करेंगे सैन वंश के बारे में। ठीक है, सैन वंश का संस्थापक है सामंत सेन। ठीक है, ने पुत्र और उत्तराधिकारी विजय सेन था। सैन वंश की राजधानी नदिया लखनौती थी। बल्लाल सेन बना। दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ लिखे हैं जिसने बल्लाल सेन ने। फिर लक्ष्मण सेन गद्दी पर बैठा। बल्लाल सेन ने गौड़ेश्वर तथा निशंकर की उपाधि धारण की। लक्ष्मण सेन ने स्वतंत्र राज्य गठित किया। लक्ष्मण सेन जो सर्वाधिक शक्तिशाली था। विजय सेन जो था क्या था, शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, देवपाड़ा में झील एवं शिव का मंदिर विजय सेन ने बनाया है। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन को न्यायाधीश तथा मंत्री था। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश और मंत्री था। ठीक है, और इसके जो दरबारी कवि था वो जयदेव था। किसका? लक्ष्मण सेन का। जयदेव की रचना कौन सी है? गीत गोविंद। तो ये इंपॉर्टेंट है। सैन वंश का संस्थापक सामंत सेन था, को ब्रह्म क्षत्रिय नाम से जाना जाता था। सामंत सेन। विजय सेन की 2 उप राजधानियां विजयपुरी एवं विक्रमपुरी थी। पवनदूत धोई ने लिखी है। विजय सेन के गुणगान में विजय प्रशस्ति श्रीहर्ष ने लिखी। आर्य सप्तशती की रचना गोवर्धन ने की है। तो ये खत्म हो गया सैन वंश। अभी स्टार्ट हो गया राजपूत वंश। अब राजपूत में कौन आएगा? गढ़वाल वंश, चौहान वंश, परमार वंश, जेजामुक्ति के चंदेल। ठीक है, और गुजरात के सोलंकी, त्रिपुरी के कलचुरी वंश आएंगे और तोमर वंश आएगा। ठीक है, फिर दक्षिण भारत में देखोगे तो पल्लव आएगा। ठीक है, पल्लव, बादामी के वातापी कोंडा, कल्याणी के चालुक्य आएंगे। ठीक है, और कौन आएगा भाई? फिर चोल आएंगे। चोल आ गए। और फिर मदुरै के पांडेय, देवगिरी के यादव, और फिर होयसाल, गंग, कदम्ब, वारंगल, काकतीय। खत्म। आर यू किडिंग? ठीक है, तो इतने वंश हैं। अब ये पढ़ने तो पड़ेंगे, मैं सबको डिटेल में नहीं बता सकता, इसलिए मैं लाइनर्स जा रहा हूँ, 1 लाइनर्स में। अब गढ़वाल वंश में चलते हैं। गढ़वाल वंश जो है, चंद्रदेव ने राष्ट्रकूट शासक गोविंद को हराकर, राष्ट्रकूट का जो शासक था, ठीक है, गोविंद, उसको हराकर गढ़वाल वंश की स्थापना की। ठीक है, इनके अन्य नाम जो थे काशी नरेश नाम से जाना जाता था। कन्नौज इनकी राजधानी थी। ठीक है, और तुरुष्क दंड नामक कर वसूल किया मुस्लिमों से। ठीक है, महानतम शासक था यहाँ पर गोविंद चंद्र था। ठीक है, लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्प तरु नामक ग्रंथ की रचना की। लक्ष्मीधर ने। ठीक है, गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद्र था। जयचंद्र। ठीक है, जयचंद्र की पुत्री कौन थी? संयोगिता थी। और संयोगिता का अपहरण किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान ने किया था। तो इंपॉर्टेंट है भाई, ये प्रसिद्ध कवि लक्ष्मीधर जयचंद्र के दरबार में रहता था। श्रीहर्ष ने नैषध चरित्र लिखी थी ग्रंथ। जयचंद्र का पुत्र हरिश्चंद्र मोहम्मद गरी के अधीन शासन करता था। ठीक है, अर्णोराज की हत्या उसके पुत्र जगदेव ने की। एक सेकेंड, हाँ बस इतना ही था, शासन करता था। ये खत्म हो गया। उसके बाद कौन आया? चौहान वंश। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने 6ठी सदी के अंत में चौहान वासुदेव ने की थी। साकंबरी में की। वासुदेव को अपनी राजधानी अहिछत्र में स्थापना की। ठीक है, चौहान वंश का पहला पूर्ण स्वतंत्र शासक वाकपतिराज प्रथम था। ठीक है, और सुल्तान महमूद की सेना को अर्णोराज ने अजमेर के निकट हराया। अर्णोराज की हत्या उसके पुत्र जागदेव ने की। ठीक है, फिर विग्रहराज तृतीय की रचना हरिकेली नाटक है। विग्रहराज तृतीय का जो दरबारी कवि है वो क्या है? सोमदेव है। सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो कौन था? विग्रहराज चतुर्थ था।
इसने तोमर राजाओं को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया, तोमरों को हराया इसने, ठीक है। 2.5 दिन का चोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनाई गई, एक स्कूल थी ये। सोमदेव ने, जो बाद में खुलजी ने उसको बनाया, ठीक है। 2.5 दिन का चोपड़ा किसके द्वारा था? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा था। सोमदेव ने ललित विग्रह ग्रंथ की रचना की है। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। चंदेल वंश शासक, ठीक है, परमार्दी देव को पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था, जिसमें आल्हा एवं उदल मारे गए थे, ठीक है। और 1191 में पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई। 1192 में दोबारा हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई, ठीक है। अभी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद को अपनी अधीनता के अजमेर का शासक बना दिया। और पृथ्वीराज चौहान जो था, उसका दरबारी कवि कौन था? चंद्रप्रदाय था। चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज दासो नामक ग्रंथ लिखी। प्रथम हिंदी कवि चंद्रप्रदाय को कहा जाता है प्राचीन भारत का, और प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज राशि को ही बोला गया हिंदी भाषा का। और राजकवि जयनक द्वारा पृथ्वीराज विजय की रचना की गई। जयानक, ठीक है, राजकवि थे जयानक, पृथ्वीराज विजय की। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज चौहान ने बनाया नहीं, बनवाया था। फिर आया परमार वंश। परमार वंश जो थे उसमें 5 थे, उपेंद्र, शियक, मुंज, सिंधुराज और भोज, ठीक है। ये 5 इंपॉर्टेंट थे। अभी देखो परमार वंश में और क्या है। ओके, परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र यानी कृष्णराज था। प्रभारी राजधानी उज्जैन थी, जबकि बाद में धारा या धार बन गई। स्वतंत्र प्रतापी जो शासक था वो शियक था, ठीक है। पहले राष्ट्रकूटों के सामंत थे। स्टार्टिंग में परमार जो थे वो राष्ट्रकूट के सामंत थे। हूणों को परमार शासक मुंज ने हराया। मुंज ने कल्याणी के चालुक्य शासक तैल द्वितीय को 6 बार पराजित किया। मुंज की राजधानी नवसंसांक चरित के लेखक पद्मगुप्त परिमल, ये छोड़ दो। मुंज का छोटा भाई सिंधुराज गद्दी पर बैठा, ठीक है। और ये रहा, भोज को कविराज उपनाम से जाना जाता था। भोज ने अपनी राजधानी को सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। भोज की रचनाएं हैं समारांग सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, आयुर्वेद सर्वस्व, ये लिखवाया। देखो, फिर आया चंदेल, झेझाभुक्ति के चंदेल। झेझाभुक्ति के चंदेल में नन्नुक, ठीक है, यशोवर्मन, धंगदेव, गंडदेव, विद्याधर और परमार्दिदेव, वीरवर्मन द्वितीय थे, ठीक है। चंदेल वंश का अभिलेख बांदा, कलिंजर, खजुराहो, महोबा और आयगढ़ में मिलते हैं, अजयगढ़ में। चंदेल वंश का संस्थापक नुन्नुक था। चंदेलों की राजधानी खजुराहो थी, प्रारंभिक कलिंजर थी, बाद, ठीक है, महोबा। और यहाँ पर चतुर्भुज मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने करवाया, राजधानी महोबा बना दी उन्होंने। फिर प्रतिहार राजा देवकाल को यशोवर्मन ने हरा दिया और विष्णु प्रतिमा छीन कर ले आया। चंदेल वंश का शासक सबसे प्रसिद्ध राजा धंगदेव हुआ। धंगदेव ने प्रयाग संगम में जल समाधि ले ली। धंगदेव ने विश्वनाथ, वैद्यनाथ तथा जिन्नाथ मंदिरों का निर्माण करवाया, ठीक है। और अलाउद्दीन नामक योद्धा परमार्दिदेव के दरबार में रहते थे। चंदेल वंश का अंतिम शासक वीरवर्मन द्वितीय था। अंतिम रूप में अलाउद्दीन खिलजी ने चंदेल राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। जी, यहाँ पर खत्म हो गया। देवनागरी लिपि थी और चंदेल द्वारा कंदरिया महादेव मंदिर का सबसे जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, उसका निर्माण धंगदेव ने करवाया। तो कौन थे? चंदेल के धंगदेव, ठीक है। गुजरात के सोलंकी की बात चलते हैं, ठीक है। गुजरात के सोलंकी, अभी हम उत्तर भारत चल रहे हैं, फिर हम दक्षिण आएंगे, ठीक है। गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने की थी। अनिलवाड़ा राजधानी थी। भीम प्रथम ने आबू पर्वत को परमारों से छीना, ठीक है। और भीम प्रथम काफ़ी पावरफुल था, ठीक है। और सभी चालुक्य जो थे शिव के उपासक थे, ठीक है। इतना ही है बस। मोडेरा का जो सूर्य मंदिर है चालुक्य सोलंकी द्वारा बनाया गया है, ठीक है। फिर आता है कलचुरी वंश, जिसको हम चेदी वंश भी कहते हैं, ठीक है। इनका जो दूसरा नाम था हे हाय से भी जाना जाते हैं, ठीक है। इनकी राजधानी त्रिपुरी थी, ठीक है। कलचुरी वंश का संस्थापक कुक्कल प्रथम था, ठीक है, कुक्कल प्रथम। और काव्य मीमांसा की रचना राजशेखर कलचुरी नरेश युवराज के दरबार में रहा, यानी राजशेखर ने की है, ठीक है, काव्य मीमांसा की रचना। कलचुरी की दूसरी शाखा की राजधानी रत्नपुर थी, ठीक है। त्रिलिंगाधिपति की उपाधि कर्णदेव को दी गई, ठीक है। कर्णदेव शैव मतानुयायी था। उसने बनारस में कर्णमेरु नामक शैव मंदिर बनवाया। नेक्स्ट आता है हमारा 2 वंश और बचते हैं, कौन सा? तोमर वंश और सिसोदिया वंश। तोमर वंश जो था वो अनंगपाल तोमर ने किया था, ठीक है। दिल्ली की स्थापना अनंगपाल तोमर ने की, तोमरों ने ही दिल्ली की वो की हुई है, ठीक है। तोमरों की राजधानी ढिल्ली का थी, जिसको बाद में दिल्ली बोला गया। राजा चोला तोमर वंश का समांती सरदार था। तोमर जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। फिर आया सिसोदिया वंश का शासन मेवाड़ पर था, ठीक है। और
हमीर देव ने इस वंश की स्थापना की। ठीक है, इनकी राजधानी चित्तौड़ थी। राणा कुंभा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, अपनी विजय के उपलक्ष्य में करवाया। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, राणा कुंभा संगीत का सबसे शौकीन था। ठीक है, यहाँ राणा संगा और इब्राहिम लोधी में खतौली की लड़ाई हुई थी 1518 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सिसोदिया वंश का। ठीक है, और मुख्य कारण जो था वो इब्राहिम लोधी का साथ ना देना था। खतौली की लड़ाई का जो मेन कारण था उसमें इब्राहिम लोधी का साथ नहीं दे रहा था, तो उसने कहा ठीक है लड़ गए। ठीक है, और प्रतापी शासक जो था महाराणा प्रताप था। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था 1576 में। ठीक है, और यहाँ पर जो सेनापति था वो झाला था और घोड़े का नाम चेतक था। ठीक है, तो ये खत्म हो गया हमारा कौन सा? सिसोदिया वंश। अब दक्षिण भारत में आ जाते हैं, नीचे दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में कितने वंश हैं? पल्लव वंश आता पहले। पल्लव में कौन है? वप्पदेव, सिंह विष्णु, महिंद वर्मन, नरसिंह वर्मन, परमेश्वर वर्मन। खत्म, इतने में खत्म हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। फिर बादामी चालुक्य के इम्पॉर्टेंट है, और फिर कल्याणी वेंगी, मदुरई देवगिरी, और फिर बस थोड़ा सा है। तो थोड़ी देर और वेट कर लो, हम इसको ख़त्म ही करते हैं। उसके बाद हम मुगलों का आक्रमण देखेंगे। और मुगलों का आक्रमण ही मतलब क्या नाम है उनका, क्या है वो वंश स्टार्ट हो गया ना, अरबों का आक्रमण देखेंगे। ठीक है, फिर अरबों के आक्रमण से ये कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपने सुना होगा। ये थोड़ा सा टफ है, इसलिए आपको सिर्फ ये सुनना है और पढ़ना है। आपको क्या, मेरे को ही सुनना है, पढ़ना है, मैं अपने लिए तो बना रहा हूँ। ठीक है, बाय। चलो शुरू कर दें। ठीक है, दक्षिण भारत के राजवंश हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है मैं इसको अगर एक बार में नहीं बना पा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि इसको देखने में भी आपको कम से कम नहीं भी तो 2-3 घंटे लगने हैं। ठीक है, 0.5x की स्पीड रखो, कान खोले रखो, 3 बार सुनोगे, 4थी बार सुनोगे, 5वीं बार समझ में आने लग जाएगा सारा का सारा। ठीक है, ऐसा ही होता है। अभी क्योंकि मेरे माइंड में तो सारी चीज़ चल रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, जैसे कि पल्लव राजवंश की स्थापना उस समय जब सातवाहन शक्ति का पतन हो रहा था, तो मुझे पता है कि सातवाहन का है कैसे क्या है, तो मैं उसको समझाऊंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि हम इन सारी चीज़ों को सुनेंगे, 4-5 बार सुनेंगे, 4-5 सुनेंगे, जब ये रिपीट होती जाएंगी तो वो माइंड में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि स्टार्ट करते हैं, पल्लव वंश के बारे में स्टार्ट करते हैं। पल्लव में 4 हैं, मैंने पल्लव बता दिया शायद, पल्लव बता दिया मैंने, नहीं पल्लव नहीं बताया। ठीक है, दक्षिण भारत के राजवंश शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, वप्पदेव, सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन और परमेश्वर वर्मन है। पल्लव की स्थापना तब हुई जब सातवाहन की का पतन हो रहा था। वप्पदेव इसका 3री-4री शताब्दी में इसका संस्थापक था। वप्पदेव ने आंध्र प्रदेश और तोंडे मंडलम पर शासन किया। सिंह विष्णु को पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है। किसको? सिंह विष्णु को। ठीक है, अन्य अवनी सिंह तथा सिंह विष्णु पोतरायण के नाम से भी जाना जाता है। चोलों को पराजय कर उसका वर्णन वेलूर पालयम ताम्रपत्र से मिलता है। का प्रथम समय पल्लव चालुक्य संघर्ष आरंभ हुआ। महेंद्र वर्मन प्रथम एक महान निर्माता, कवि एवं संगीतज्ञ था। उसने मत्त विलास प्रहसन की रचना की है। ठीक है, और काफ़ी प्रसिद्ध संगीतज्ञ रुद्राचार्य से संगीत की शिक्षा भी ली है। ठीक है, महेंद्र वर्मन ने शैव संत अपर के प्रभाव से जैन धर्म त्याग कर शैव मत को ग्रहण कर लिया। और महेंद्र वर्मन ने महेंद्रवाणी और चित्रमेघ तालाबों का निर्माण करवाया। पुलकेशिन द्वितीय को पराजित होना पड़ा। महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन द्वितीय से हारना पड़ा। ठीक है, यानी महेंद्र वर्मन हार गया था पुलकेशिन द्वितीय से। पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक नरसिंह वर्मन प्रथम हुआ। पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने 3 युद्धों में पराजित किया, जिसमें कुर्रम अभिलेख के अनुसार। और नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय के पीठ पर विजयाक्षर अंकित किया तथा विजय स्तंभ का निर्माण वातापी में करवाया। क्या बात है, नरसिंह वर्मन ने वातापी कुंड महामल्ल की उपाधि धारण की। वातापी कुंड मतलब जो वातापी कुंड को मारता है, यानी कौन प्रथम, उसको बनाया था पुलकेशिन द्वितीय को। नरसिंह वर्मन का पराक्रमी सेनापति सितोंड था। ठीक है, महाबलीपुरम के कुछ एकाश्मक रथों का निर्माण कार्य नरसिंह प्रथम ने के काल में शुरू हुआ। चीनी यात्री हुइनसांग कांची गया था। लंका विजय का उल्लेख काशाकुड़ी ताम्रपत्र में तथा महावंश में मिलता है। ठीक है, अभी चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को परमेश्वर वर्मन प्रथम ने पराजित किया। परमेश्वर वर्मन जो है शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक हो गया। मामलापुरम में परमेश्वर वर्मन प्रथम ने गणेश मंदिर बनवाया। कांची में कैलाशनाथ मंदिर, महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राज सिंह, शंकर भक्त तथा आगम प्रिय की उपाधि दी। ठीक है, और कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वारा द्वितीय ने करवाया। नंदी वर्मन, नरसिंह वर्मन ने
द्वितीय ने कैलाशनाथ कांची का और महाबलीपुरम बनवाया था, ध्यान रखना। नंदी वर्मन ने मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाया, ठीक है। आगे बात करते हैं, पल्लव वंश का अंतिम शासक जो था वो कंप वर्मा था, ठीक है। पल्लव वंश ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। दश कुमार चरित्र तथा काव्य दर्श का लेखक दंडी थे, ठीक है। कांद्रा शैली का भवन निर्माण कला को महेंद्र वर्मन ने प्रचलित किया हुआ था। और नेक्स्ट स्टार्ट होता है कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर राज सिंह शैली से बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है बादामी या वातापी के चालुक्य, ठीक है, तभी इनको वातापी गोंडा बोला गया जब उसने हराया था। बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी, ठीक है। पुलकेशिन प्रथा से पूर्व दो शासक जयसिंह तथा रणराम के नाम से मिलते हैं। पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। कीर्तिवर्मन प्रथम ने गोवा को जीतकर उसका नाम खेत द्वीप रखा, ठीक है। कीर्तिवर्मन ने बहु सुवर्ण और अग्नियोष्टम को 2 यज्ञों का संपन्न करवाया। पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण चाचा मंगलेश था। पुलकेशिन द्वितीय ने चाचा मंगलेश को हराकर शासक बना, ठीक है। और पश्चिमी समुद्र की लक्ष्मीपुरी जो कोंकण तट पर था को कहा जाता था पश्चिमी समुद्र की लक्ष्मीपुरी, हाथियों का द्वीप कहा जाता था, ठीक है। हर्ष ने पुलकेशिन द्वितीय को दक्षिण का स्वामी स्वीकार किया। हर्ष ने कहा ठीक है, मैं अगर उत्तर का हूं तो तुम दक्षिण के हो, काफी अच्छी बात है, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम को हराकर मार डाला, ठीक है। फारस के शासक खुसरो द्वितीय ने दरबार में पुलकेशिन द्वितीय ने शिष्टमंडल भेजा था। पुलकेशिन द्वितीय के समय हुइनसांग चीनी यात्री दक्षिण भारत में आया। पुलकेशिन द्वितीय ने सत्याश्रय एवं श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज की उपाधि की धारण की। हर्ष को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की। मरने के बाद नरसिंह वर्मा ने वातापी गोंड की, भाई उसको मारेगा पुलकेशिन द्वितीय को, तो नरसिंह वर्मा ने वातापी गोंडा की उपाधि ले ली, ठीक है। विनयादित्य द्वितीय ने सकल उत्तर पतनाते की उपाधि धारण की, ठीक है। विनयादित्य द्वितीय ने सकल उत्तर पतनातक, ठीक है। विक्रमादित्य द्वितीय ने कांची कोंड की उपाधि धारण की। पांड्यों, चोलों और कैरो तथा कलभ्रो को विक्रमादित्य द्वितीय ने पराजित किया। त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण त्रैलोक के महादेवी ने करवाया। पट्टदकल के विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण लोक महादेवी ने करवाया। अब आगे वेंगी, ठीक है, आंध्र के चालुक्य। अभी क्या था, दक्षिण, फिर इधर सॉरी उत्तर, दक्षिण के चालुक्य थे, अब पूर्वी चालुक्य थे। तो इसका संस्थापक विष्णुवर्धन था, भाई था पुलकेशिन द्वितीय का, मैंने बताया था तुम्हें। भागवत धर्म का था और पत्नी थी आयना महादेवी, ठीक है। तो इसने विजयवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण करवा दिया, ठीक है। आगे वेंगी के चालुक्य वंश की राजधानी वेंगी थी, आंध्र प्रदेश। सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें विजयादित्य तृतीय, ठीक है, उसको दक्षिणापथ का महानतम शासक घोषित किया। और इसने विजयादित्य ने राष्ट्रकूट, पल्लवों और पांडवों को पराजित किया था। कल्याणी के चालुक्य आते हैं हम। कल्याणी के जो चालुक्य थे उनका संस्थापक तैलप द्वितीय था। तैलप ने अश्वकमल और भुवने कमल की उपाधि दी थी। मेरुतंग कृत प्रबंध चिंतामणि से ज्ञात होता है कि तैलम द्वितीय ने मुंज के ऊपर 6 बार आक्रमण किया, किंतु प्रत्येक बार पराजित हो गया। सोमेश्वर प्रथम 1043 में शासक बना। अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी में स्थापित कर दी, ठीक है। तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। चोरों से पराजित होने के बाद सोमेश्वर प्रथम ने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली, भाग गया होगा कहीं पर। कल्याणी के चालुक्य वंश का महानतम शासक विक्रमादित्य पश्च था। विक्रमांक देवचरित्र के लेखक विल्हण थे। विल्हण और मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य पश्च के दरबार में रहते थे। विज्ञानेश्वर ने की थी, ठीक है। बिल्हण और मिताक्षरा किसने की थी, विज्ञानेश्वर ने ली थी। पर विक्रमादेव चरित्र किसने ली थी, विल्हण ने ली थी। पर वो कौन सा था, बिल्हण था, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। चालुक्य विक्रम संवत 1076 में शुरू किया, ठीक है। मान सोल्लास और अभिलाष चात्र चिंतामणि की रचना सोमेश्वर तृतीय ने कर दी। और तो कुछ दिखा नहीं मुझे। चोलों का सर्वोत्तम वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, ठीक है। और चोलों की राजधानी तंजौर थी पहले। विजयालय पल्लवों का सामंत था। विजयालय ने नरकेश्वरी की उपाधि दी थी। विजयालय चोल के तंजौर में दुर्गा देवी का मंदिर तथा नत्तामलाई में विजय चोलेश्वर मंदिर बनवाए, ठीक है। ये हुआ। राज प्रथम का वास्तविक नाम अरमोली वर्मन था, ठीक है। और कांडलूर, शालेकल मरुत तथा शिव पादशेखर की उपाधि ली। श्रीलंका के महेंद्र पंचम को हराया। चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया जिसका नाम मुंडी चोल मंडलम रख दिया गया, ठीक है। और चोलों ने नौसेना चोलों की जो नौसेना थी वो काफ़ी मजबूत थी। राज प्रथम ने समस्त भूमि की माप करवाई। तंजौर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण भी राज प्रथम ने करवाया, ठीक है। विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोतुंग वर्मन को
नागापट्टिनम में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति दे दी। श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को राजेंद्र प्रथम ने बंदी बनाकर लाया। श्रीलंका में बौद्ध विहारों को राजेंद्र प्रथम ने नुकसान पहुंचाया। गंगा घाटी की विजय के उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम ने अपनी नई दिल्ली गंगईकोंड चोलपुरम में बनवाई नई राजधानी। ठीक है, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के टाइम पे हुआ, 1016 से 1033 तक। श्रीलंका का शासक महेंद्र पंचम ने इंद्र का निर्मलाहार राजेंद्र प्रथम ने छीना। ठीक है, ओ भाई साहब काफ़ी ज़्यादा नहीं है इनके बारे में, काफ़ी ज़्यादा है। वीर राजेंद्र ने चालुक्य को हराकर तुंगभद्रा नदी के तट पर विजय स्तंभ स्थापित किया। ठीक है, सोमेश्वर प्रथम ने तुंगभद्रा में डूबकर आत्महत्या की, तुमने बताया था। कोलुतंग प्रथम ने 72 सौदागरों का दूत मंडल 1077 में चीन भेजा। कलिंग के विद्रोह को कोलुतंग ने दबाया। जय गोंदार कोलुतंग प्रथम का राज कवि था। ठीक है, कलिंग तु पर्णी की रचना जयगोंदार ने की थी। ठीक है, और दारासुरम के एरावतेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। विक्रम चोल की उपाधि त्याग समुद्र थी। चोल साम्राज्य के अंदर पांडे नरेश कुलशेखर ने किया। ठीक है, पांडे ने किया। ओ सदैव राजा के पास रहने वाले उत्तराधिकारियों को उडनुकुट्टम कहा जाता था। समितियों को वारियम कहा जाता था। ठीक है, और राजा प्रथम की बहन कुंदेव को एक ही स्थान पर शैव वैष्णव तथा जैन मंदिर का निर्माण करवाया। चोल काल में मंदिरों का प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता था। ठीक है, अन्न का मान 1 कलम था। सोने के सिक्के को काशू कहा जाता था। बेली भूमिमाग की इकाई थी। ठीक है, सेना की छावनी को कड़गम कहा जाता था। टुकड़ी प्रमुख को नायक, महादंड नायक, प्रधान सेनापति को बोला जाता था। तो ऐसे कुछ नाम दिए गए हुए थे। अब हम बात करेंगे, बस खत्म ही हो गया, मदुरई के पांडवों की। कंडुगोन स्थापना करने वाला था। और मलयादी कुरुचि ने चट्टान काटकर जयंत वर्मन ने गुफा मंदिर बनवाया। ठीक है, कुछ है नहीं ऐसा, छोड़ दो। देवगिरी की यादव के बारे में बात करते हैं। इनका संस्थापक भिल्लम था। ठीक है, और सोमेश्वर चतुर्थ का सामंत था। ठीक है, और नहीं पढ़ सकता मैं। यादव वंश का अंतिम जो स्वतंत्र शासक था वो रामचंद्र था। ठीक है, अभी होयसाल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वास्तविक संस्थापक विष्णुवर्धन था। ठीक है, होयसालेश्वर मंदिर विष्णुवर्धन ने बनवाया। वेल्लूर में चेना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया। अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था। ठीक है, 1310 की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने होयसाल वंश के शासक बल्लाल द्वितीय को पराजित किया और उसने कर देना शुरू कर दिया। अलाउद्दीन के करत के रूप में शासन करता रहा और खत्म। कदम्ब राजवंश, इसकी स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। ठीक है, कदम्ब शासनों की राजधानी जो थी बनवासी थी। दूसरी राजधानी का नाम बालासिका था। और मयूर शर्मन को 18 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कराने वाला कहा गया है। ठीक है, और खत्म। फिर गंग वंश आया, इसकी कोंकणी वर्मा ने की थी। माधव प्रथम ने दत्तक सूत्र पर टीका लिखी थी। ठीक है, और स्त्री पुरुष लास्ट था। वारंगल के ककाती वंश के बारे में बात करते हैं। वेद प्रथम इसका रूलर था, संस्थापक था। प्रोल द्वितीय चालुक्य को स्वतंत्र घोषित किया। ठीक है, और सबसे शक्तिशाली राजा गणपति देव था। ठीक है, और अप्पाचार्य ने प्रतिष्ठा सार लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ख़त्म करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट योर राजपूत वंश या चोला या हर चीज़ यहाँ पर कंप्लीट होती है। इससे बाहर आना 99.99% तो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने वन लाइनर ख़त्म किया है, मैंने अपने नोट्स ख़त्म किए हैं और मैंने दूसरे नोट्स भी ख़त्म किए हैं। थोड़े थोड़े मैंने इसमें परमार भी इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक इस टॉपिक पे ये मेरा सबसे बड़ा टॉपिक है और मैं भी बहुत थक गया हूँ। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।